हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिकाडिल एग्रो शेयर के ऊपर और साथ ही साथ बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स शेयर के ऊपर। पिकाडिल एग्रो शेयर ने एक बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। बहुत से लोगों का बहुत टाइप का क्वेरी आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे। यहाँ पे अगर लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे, स्टॉक ने 147% का रिटर्न बना के दिया है। तो एक बहुत ही मैसिव रिटर्न बना के दिया है। और जितने भी लोगों ने इस चैनल को फॉलो किया होगा या फिर हमारे ट्विटर हैंडल या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, उनको ये स्टॉक काफ़ी कम प्राइस में 79 रुपीज़ पे हम लोगों ने रिकमेंड किया था। लेकिन एक यूज़र है जिन्होंने कि आपको इस स्टॉक को बाई किया ओनली 36 रुपीज पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 36 रुपीज पे उन्होंने 120 क्वांटिटी को बाई किया। अब अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो ओनली 4320 रुपीज का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और अभी तक इन्होंने जो है शेयर को होल्ड किया हुआ है। और इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखेंगे तो 92,640 रुपीज का है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जो अगर आप किसी एक स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में अगर आपने कोई रिसर्च किया हुआ है या आप कोई टेक्निकली आपने रिसर्च किया हुआ है, अगर आपने उसको उसमें एंट्री लिया और होल्ड किया, तो फिर आप देखिए कितना जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। ऑलमोस्ट 23 टाइम्स का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने आपको बना के दिया है। और अभी भी ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी किसी भी स्टॉक में अगर विद इन 1 ईयर में आपको इतना बड़ा इन्वेस्ट अगर रिटर्न मिलता है, तो फिर उस स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। और वही मैंने इनको भी सजेशन दिया है। जो आपके पास अगर 120 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो है आप इसमें से पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। सपोज अगर आप यहाँ पे 40-50 क्वांटिटी को भी बुक करते हैं, तो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्लस जो है आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद रेस्ट क्वांटिटी को आप होल्ड कीजिए, आपको कभी पैनिक नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ से रेस्ट क्वांटिटी को सपोज अगर आप 75-80 क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक यहाँ से 500 पे भी चला जाएगा, तो आप पैनिक नहीं करेंगे। क्यों पैनिक नहीं करेंगे? क्योंकि आपने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है, आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया है। तो अब आपका मार्केट में कुछ नहीं है, अब वो आपका शेयर जो है फ्री का है। अगर वो डिविडेंड भी दे रहा है तो वो भी आपके लिए प्योर प्रॉफिट ही है। इसके साथ ही अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ये क्वेरी होगा, जो क्यों इस स्टॉक को जो है आपको कंप्लीट नहीं बेचना चाहिए। यहाँ पे एक और यूजर है, उनका अगर देखेंगे तो उन्होंने आपको कमेंट किया है, जो आज मैंने सेल कर दिया है, अब क्या करना चाहिए। तो अब एक चीज को देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो आपको रिग्रेट यहाँ पे हमेशा होता है। अगर सपोज आपने यहाँ पे नहीं बेचा, अब एक है जो जिन्होंने यहाँ पे नहीं बेचा, कल यहाँ पे लोअर सर्किट लग जाएगा, उनको रिग्रेट होगा। जो 772 पे गया, हमको 23 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा था, हम यहाँ पे नहीं निकले, रिग्रेट होगा। अब एक है जो यहाँ पे जो है आप बेच दिए हैं, अब स्टॉक यहाँ पे अगर 2-3 अपर सर्किट मार देगा, वो डेली रिग्रेट करेंगे। इसी वजह से अगर आपने किसी भी स्टॉक में सही समय पे एंट्री लिया है, आपका मल्टी बैगर रिटर्न मिल रहा है, अगर 2 4 5 6 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है या 20-25 टाइम का रिटर्न मिल रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लीजिए, साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट को भी निकाल लीजिए। उसके बाद रेस्ट क्वांटिटी को आप होल्ड करके रखिए। रेस्ट क्वांटिटी जो है वो आपका मार्केट में फ्री का है। अगर वो कंपनी डिविडेंड भी देता है, तो भी जो है आपको वहां पे प्योर प्रॉफिट ही होगा। इन केस अगर बहुत ऊपर चला जाता है, सपोज ये 772 का अगर कल के डेट में 1500 हो जाएगा, तो भी आपका प्रॉफिट है। अगर ये 772 से 500 आता है, तो भी आप पैनिक नहीं करेंगे, आप वहां पे शांत दिमाग से जो है स्टॉक में अपना डिसीजन ले सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन जो फंडामेंटल क्या हो रहा है, टेक्निकल क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे आप ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने रैली मिस कर दिया उनको क्या करना चाहिए। देखिए, जिन्होंने भी रैली मिस किया है वो लोग अभी यहाँ पे जंप ना करें।
एक सिंपल चीज जान लीजिए, आप जितने ऊपर बिल्डिंग से गिरेंगे चोट उतना ज्यादा लगेगा। अगर आप फर्स्ट फ्लोर से कूदेंगे तो आपको कम चोट लगेगा, सेकंड फ्लोर से कूदेंगे ज्यादा चोट लगेगा, और जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा वहां से कूदते जाएंगे आपका जो है प्रोबेबिलिटी मतलब चोट और साथ ही साथ जो भी है वो लगने का ज्यादा होगा। सिमिलरली वैसा ही है, स्टॉक काफी ऊपर जा चुका है, यहाँ से जब गिरना स्टार्ट होगा, ये लोअर सर्किट जब मारना स्टार्ट करेगा तो आपको कोई मौका नहीं देगा निकलने का। आज के सेशन में ही अगर देखेंगे तो इनिशियली जब यहाँ पे आपको गिरा होगा, जितने भी लोग इन सभी लेवल्स पे लिए होंगे एक बार के लिए पैनिक करना स्टार्ट कर गए होंगे। इसी वजह से एक चीज जान लीजिए, कल के सेशन में भी एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए गिरावट पे वॉल्यूम कितना जबरदस्त है, यानी कि धीरे धीरे जो है यहाँ पे शेयर ऑफलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। जो आपको यहाँ पे भी अगर देखेंगे, यहाँ पे जब स्टॉक इससे पहले गिरना स्टार्ट हुआ था क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको इंट्राडे में नीचे जाता था वापस से ऊपर, इंट्राडे में नीचे जाता था वापस से ऊपर, अगेन यहाँ पे देखेंगे नीचे जाता था वापस से ऊपर गया, और उसके बाद जो लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया। बिल्कुल वैसा ही केस यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग पोजीशन बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है। बहुत से लोग यहाँ पे वॉल्यूम को देख के फ्रेश बाइंग कर लेंगे, बट अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो प्योर गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक के ऊपर, और सेकंड स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का जो है आपको रिजल्ट 10th ऑफ मई को आने वाला है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं आया है, बट यहाँ पे कुछ अपडेट आया है। कुछ अपडेट के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कल्याण ज्वेलर्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 34% से आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। 10 नया शोरूम्स जो है आपको ऐड हुआ है, 9 फ्रेंचाइज ऑन्ड कंपनी ऑपरेटेड है, और जो है आपको एक जो है वो डायरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 2 नया शोरूम जो है वो आपको मिडिल ईस्ट में भी क्वार्टर 4 में ओपन हुआ है, जो कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर ये भी फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लगातार जो है कंपनी आपको एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स जो है वहां पे भी अपना स्टोर ओपन करना स्टार्ट कर चुका है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 3 LOI भी साइन ऑलरेडी हो चुका है। जो एग्जिस्टिंग कंपनी ऑन्ड है वो आपको फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड कंपनी ऑन्ड में हो जाएगा, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट से जो है 14% का एक अच्छा हम लोगों को कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल रहा है, और इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस से भी एक अच्छा जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे स्टॉक में क्या करना चाहिए। इस स्टॉक को भी अगर देखेंगे तो 140 के लेवल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे आपको स्टॉक को ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस भी आपको चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। स्टॉक नो डाउट वहां से एक बहुत ही शानदार रैली दिया है। इस स्टॉक में भी आपको फ्रेश पोजीशन क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास यहाँ पे पोजीशन है तो इस स्टॉक में भी आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। जितने भी लोग 200-300% के प्रॉफिट में है, एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी हुआ है, कोई रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। स्टॉक कभी भी जो है डिप लेना स्टार्ट कर सकता है। टाइटन में भी अगर देखेंगे तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला, तकरीबन 6% डाउन आज ट्रेड कर रहा था। कल्याण ज्वेलर्स का भी रिजल्ट अच्छा आएगा, बट यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी रैली कर चुका है। इनफैक्ट 300% से ज्यादा के प्रॉफिट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है विद इन 1 ईयर। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगा। बेटर है आप अपने पोजीशन को यहाँ पे भी, अगर आप एक अच्छे प्रॉफिट में है 200, 300, 400% के प्रॉफिट में है, अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लीजिए, साथ ही कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए, रेस्ट क्वांटिटी को रहने दीजिए। रिट्रेसमेंट के बाद वापस से स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।